नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ तान्या मौर्य। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने कान्हा गौशाला को लेकर अयोध्या नगर निगम और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर निगम द्वारा संचालित बैंसिंग गौशाला का विभत्स वीडियो भी जारी किया। इसके साथ उन्होंने कमियों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जारी वीडियो में दिखाया गया कि बैंसिंग गौशाला में गाय मृत पड़ी है। जो गाय बीमार अवस्था में है उनको चारा नहीं मिल पा रहा है और ना ही उनको इलाज मिल पा रहा है। जो भी गाय मृत पड़ी हैं उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो रहा है। इन सभी कमियों को देखकर शरद शुक्ला ने कहा कि सरकार इस पर पैसे खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। वहीं शरद शुक्ला ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ वो मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और 2 जुलाई को नगर निगम के कार्यालय में मृत गायों के लिए श्रद्धांजलि सभा भी रखेंगे, जिसमें उन्होंने अयोध्या नगर वासियों को भी आमंत्रित किया है। इसमें है कि अगर कोई गाय मर रही है उसका संस्कार भी करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की है, उस कान्हा गौशाला के व्यवस्थापक की है। तो मैं ये मानता हूं कि पशुपालन विभाग और नगर निगम और गौशाला का प्रबंधक, इन सब के ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। 10 वर्ष का उनको कारावास दिया जाए। 3 लाख का जो प्रावधान दिया गया है, 3 लाख का उन पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि ये मामला जो है ये सिर्फ एक गौशाला का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही हाल चल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश सरकार इस गाय से क्या निकालेगी पता है सरकार? जो गाय मर रही है इससे क्या निकालेगी सरकार? सरकार को डूब मरना चाहिए। उनको शर्म नहीं आती है? जिस गाय को अरे भाई आप बताओ, स्वाद गाय कट रही थी नहीं कट रही थी? आपने गौरक्षा करने का काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं इसको। ये नशा कर रहे हैं आप। वहां गाय कट रही थी, यहाँ क्या कल्पा के आप मार रहे हैं? तो स्लॉटर हाउस में और कान्हा गौशाला में फर्क क्या है मुझे बता दीजिए। आप पंचकव्य की बात कर रहे हैं। अरे पहले गाय बचा लो महाराज। योगी जी पहले गाय बचा लीजिए। और योगी जी जहां आते हैं ना, यहाँ अयोध्या के अंदर पूरे महीने के अंदर 10 चक्कर लगाते हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने शिवदास चौराहे बिहार के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 एटीएम कार्ड बरामद हुए। आरोपी एटीएम इंसर्ट करने की जगह पर फेविक्विक लगाते थे, जिससे खाता धारक का एटीएम कार्ड अंदर ही फंस जाता था। इसके बाद वो एटीएम पर ही अपने गिरोह का एक हेल्पलाइन नंबर लिखते थे। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने के बाद खाता धारक से पिन कोड लेते थे, जिसके जरिए वो पैसों की हेरफेर करते थे। 2024 में एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग ने एक व्यक्ति के साथ उसके जब वो एटीएम से पैसे निकालने गया तो वहीं पर एटीएम एक्सचेंज किया, उसके पैसे के निकाले, जिसका कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसको तभी से वर्कआउट करने के लिए टीम लगी हुई थी और आज इस गैंग को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। ये बेसिकली गया बिहार का गैंग है, न्यू, मुनचुन और गुलशन। इनका बेसिकली अपराध करने का तरीका ये है कि ये बिहार से जब चलते हैं तो ऑलमोस्ट हर जनपद में जहाँ पर भी इनको मौका मिलता है, ये एटीएम जो है उसके जो एटीएम मशीन रहती है उसके बाहर खड़े होकर ये देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो वृद्ध हो, जो कहीं ना कहीं एटीएम को चलाने में जिसको दक्षता ना हो, वहाँ पर ये एटीएम कार्ड जहाँ पर इंसर्ट किया जाता है वहाँ पर फेविक्विक का इस्तेमाल करके जब भी कोई एटीएम डाला जाएगा तो वहाँ पर वो ब्लॉक हो जाता है। उसी के साथ साथ बांदा में पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी प्रमोद उर्फ राजा गुप्ता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री में मशीन व रैपर और तंबाकू मिश्रित सामग्री को बरामद किया। पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री नगर का बताया जा रहा है। बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा नगर क्षेत्र में एक अवैध गुटखा बनाने वाली कंपनी जो फैक्ट्री थी उस पर छापेमारी की गई है और मौके से 3 मशीनें अवैध जो गुटखा बना रही थी और ढेर सारा अवैध गुटखा बनाने का सामान और बहुत सारा रैपर बरामद किया गया है। ये रैपर भी कई ब्रांड के थे, उसमें जैसे जो ब्रांड मिले हैं पवन, शिवम, गणेश, विजय, रुद्र, इस तरह से नामों से करीब रैपर्स हैं। 2 व्यक्ति मौके से गिरफ्तार हुए, एक है मुनीम सुदामा और मिस्त्री रमेश है। और जो मुख्य इसके अभियुक्त हैं प्रमोद गुप्ता और सुरेंद्र रोहड़ा, वो भागे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इसमें जीएसटी के अधिकारियों को भी बुलाया गया है मौके पर,
खाद्य सुरक्षा के अधिकारी भी है मौके पर, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जो पद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा नगर क्षेत्र में एक अवैध गुटखा बनाने वाली कंपनी जो फैक्ट्री थी उस पर छापेमारी की गई है और मौके से 3 मशीनें अवैध जो गुटखा बना रही थी, ढेर सारा बनाने का सामान। दक्षिण अमेरिका में स्थित पैराग्वे राष्ट्र के भारतीय राजदूत डॉक्टर पीयूष सिंह परिवार समेत अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के मंदिर और हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने गुप्तर घाट जाकर नौका विहार किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या रामलला दर्शन पूजन करने आया हूं। दूसरी बार मैं अयोध्या पहुंचा हूं। जब मैं साल 2023 में अयोध्या आया था तो अयोध्या का विकास हो रहा था और अब अयोध्या पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। स्वच्छ भारत का सबसे जीवंत उदाहरण अयोध्या है। आपको बता दें, पैराग्वे के 800 से ज्यादा भारतीय मूल के निवासी हैं जो हमेशा से अयोध्या आने के लिए लालायित रहते हैं। मामला रायबरेली का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे पति की मौके पर मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। ये थाना खीरो क्षेत्र के अंतर्गत है, महारानीगंज गांव है। यहाँ पर जो है एक सुखदेव हैं, इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। इनकी जो है हत्या कर दी गई है और इनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी है सरोजनी, उनके पेट में बाहरे से गोली लगी है और उनको एम्स में रेफर कर दिया गया है। घटना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और टीमें बना के हम लोग घटना का शीघ्र अनावरण करेंगे। कोई आरोपी का अभी तक गिरफ्तार हुआ? इस पर हम लोग सभी बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे डीओ साहब भी बैठे हैं, सभी लोग अधिकारी हैं। शीघ्र ही हम टीम बना करके सभी जो घटना का अनावरण के लिए जो है जो भी प्रयास करके जल्दी घटना का। कानपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के रिजेंटा होटल के चंद कदम की दूरी पर पंजाब नेशनल एटीएम के पास चमनगंज के रहने वाले युवक को स्कूटी सवार पीछे बैठे युवक ने गोली मार दी और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालौन में एक बुजुर्ग का शव नाले में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की उम्र 70 साल थी। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में नाले में गिर गया था। हालांकि कोतवाली पुलिस और फील्ड यूनिट ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बता दें, पूरा मामला जनपद जालौन के कोतवाली उरई स्थित राठ रोड मोहल्ला घनश्याम नगर नाले के पास का है। अभी हम लोगों को पीआरबी द्वारा सूचना मिली कि एक बॉडी पड़ी हुई है नाले में, तो सभी मैं और वह प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज सभी लोग मौके पर आए। यहाँ आके उनकी शिनाख्त हो गई है। उम्र लगभग 70 वर्ष है। इनका नाम सट्टा में बाल्मीकि, यहीं पास के ही घनश्याम नगर के रहने वाले हैं वो। बाकी तो ऐसा लोग बता रहे हैं आसपास के शराब पीने की आदी थी, तो मेरे ख्याल से वो लड़खड़ा के गिर गए हैं, इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो सभी प्रभारी निरीक्षक। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।